डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरी मंजिल मेरे पास आ गई मेरा हौसला देखकर। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो बोर्ड मास के नियम पर का प्रश्न रहता है उसको किस तरह से बनाया जाता है। यानी कि वैसा प्रश्न जिसमें जोड़ भी दिया हो, घटाव भी दिया हो, गुणा भी दिया हो, यानी कि एक से अधिक चिन्ह का प्रयोग हुआ रहता है, उस तरह के प्रश्न को किस तरह से बनाया जाता है वही इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बोर्ड मास के फुल नियम को बताया था, उसको अच्छी तरह से समझाया था। यदि वह वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। तो देखिए, इसको बनाने से पहले हमें बोर्ड मास के नियम को समझना होगा, तभी हम इस तरह के प्रश्न को बना पाएंगे, वरना हम गलत बना देंगे इसको। देखिए, बोर्ड मास का नियम यह कहता है कि सबसे पहले कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जिसमें का लगा रहता है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जोड़ को और लास्ट में घटाव को सॉल्व करते हैं। तो यह बोर्ड मास का नियम कहता है। तो इस पर हमने डिटेल में एक वीडियो बना दिया है, तो फिलहाल इसको समझिए कि हम इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो देखिए, बोर्ड मास के नियम से हम सबसे पहले, इसमें तो कोष्ठक नहीं है और का भी नहीं है तो उसको गोली मारिए, जो नहीं है उसको पहले तो छोड़ दीजिए। क्या है, तो इसमें भाग से शुरुआत होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम भाग वाला काम करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम भाग का काम निपटाते हैं। तो देखिए, भाग किसके और किसके बीच में है यह बात समझिए। देखिए, भाग जो है इन दोनों के बीच में है, ठीक। अच्छे से समझ में आ रहा है कि भाग किसके और किसके बीच में है, तो इन दोनों के बीच में है। तो देखिए, बाकी अंक को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी कि जो है ना वही हम छाप देंगे, केवल भाग का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9, इसको ज्यों का त्यों, उसके बाद माइनस का चिन्ह है ना तो माइनस का चिन्ह, उसके बाद 3 है ना। तो देखिए, अब यहाँ से हमें भाग का काम करना है। तो भाग का क्या नियम होता है कि जो पहला अंक होता है उसको उसी तरह से उतारा जाता है और भाग का चिन्ह बदल कर गुणा का चिन्ह किया जाता है। भाग का नियम होता है ना, और बाद वाला अंक को पलट दिया जाता है, यानी कि उल्टा कर दिया जाता है। तो देखिए, यह 1/3 है ना, तो यह हो जाएगा इस बार 3/1। भाग का यही नियम है कि पहले वाले अंक को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, यानी कि जो है वहीं लिख दिया जाता है। उसके बाद भाग वाले चिन्ह को गुणा में बदल दिया जाता है और उसके बाद जो बाद वाला जितना भी अंक होता है ना उसको पलट दिया जाता है। और उसके बाद यह प्लस है तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह देते चलिएगा। उसके बाद 9 है ना तो 9 लिखेंगे पहले। अब देखिए, अब हमें किसका काम करना है, भाग का काम तो खत्म हो गया। अब देखिए, भाग के बाद कौन सा आता है, गुणा आता है। तो अब हमें गुणा वाला काम करना है। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। गुणा किसके किसके बीच में है, देखिए, तो गुणा है 3 और 3 के बीच में, और यहाँ पर है 3/1। तो देखिए, किसी भी संख्या में जब हम 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आता है, यह तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए, यहाँ पर आप में समझिए कि मान लीजिए हम 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 ही ना आएगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर भी है 3, तो 3 में 3 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9, उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और उसके बाद 1। अच्छे से समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से बनाया जा रहा है। अब देखिए, उसके बाद बराबर, अब देखिए, यह +9 है और यह -9 है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो +1 है। तो इस नियम के अनुसार हमें क्या करना है, अब प्लस वाला काम करना है, यानी कि जो जो प्लस वाला है उसको एक साथ जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है +9 और यहाँ पर है +1। तो हम इसमें और इसको एक साथ जोड़ेंगे, इन दोनों को, ठीक। अच्छे से समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि इन दोनों में प्लस हैं और बोर्ड मास का नियम यह कहता है कि घटाव से पहले प्लस वाला काम किया जाता है। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 और 1 10 आ जाएगा, और उसके बाद -9, और अंत में इसमें घटाव का काम किया जाता है। तो 10 में 9 को घटाएंगे तो आएगा 1, जो कि हमारा राइट आंसर है, +1। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व किया जाता है।